नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में गिरावट देखने को मिली अच्छी खासी और ग्लोबल मार्केट्स में तेजी थी, वो भी ठीक ठाक। लेकिन भारत के बाजार की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो लगातार जारी है। अंडर परफॉर्मेंस के पीछे सबसे बड़ा कारण जो दिख पा रहा है मुझे वो है FIIs। ये नहीं आ रहे वापस बाजार में। FIIs की बिकवाली लगातार बनी हुई है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस ये सब अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनके बेसिस पे बाजार चलता है। लेकिन सब कुछ अच्छा हो अगर मान लो और उसके बावजूद वहां पे खरीदार ना आए तो वो चल नहीं सकता। सेम चीज भारतीय बाजार के साथ है। हमारे बाजार में सब ठीक है लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम चल नहीं पा रहे ऊपर में। और हमारा आपका पैसा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो या तो हम बेचने के बारे में सोच रहे हैं या हम पड़ा रहने दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेकार है, मतलब ये कह रहे हैं लेकिन पड़ा रहा है हमारा। तो इस समय फ्रेश बाइंग मिल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से बाजार नहीं चल पा रहा अपना। अब आप कहोगे भाई जब सब कुछ ठीक है तो फिर इन्वेस्टर आ क्यों नहीं रहा? इसका जवाब ये है कि जो पैसा डालता है ना वो ऊपर नीचे सब जगह बजा के देखता है भाई। और जो FIIs हैं उनके पास एकमात्र ऑप्शन भारत का बाजार तो है नहीं, उनके पास है 10 बाजार, 100 बाजार, अलग अलग कंट्रीज के हर मार्केट में वो निवेश कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझो, आपसे मैं कहूं कि केवल IT स्टॉक ही लेने हैं भाई। अब अगर आपको IT अच्छा नहीं लग रहा तो आप नहीं लोगे, ठीक है। लेकिन आपसे मैं कहूंगी पूरा मार्केट है, कहीं भी ध्यान दे दो तो हो सकता है आप IT ना, ऑटो अच्छा लग रहा हो, ऑटो चलता दीजिए, कुछ भी ले सकते हो, पैसा है आपके पास, आप IT नहीं ले रहे, ठीक है। या फिर आप ये मान लो कि IT ठीक है लेकिन आपको पसंद बैंक निफ्टी है, तो फिर आप IT ठीक है ये देखकर IT नहीं लोगे, आपको बैंक निफ्टी पसंद है तो आप बैंकिंग शेयर लोगे। सेम चीज FIIs के लिए है। हमारा बाजार ठीक है लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि उन्हें अच्छा लग रहा है कोरिया, उन्हें अच्छा लग रहा है जापान, उन्हें अच्छा लग रहा है बाकी का बाजार, तो वो हमारा नहीं ले रहे। ना लेने के पीछे कोई रीजन नहीं होता, लेने के पीछे रीजन होता है तेजी, और बेचने के पीछे रीजन जरूरी नहीं है ये हो मंदी, जरूरी नहीं है कि उन्हें बेकार लग रहा है इसलिए बेच रहे हैं। बेचने वाले के बहुत मोटिव हो सकते हैं, पैसे की जरूरत, दूसरी जगह निवेश, कुछ भी हो सकता है, नहीं करना बाजार में काम हो, ठीक है। लेकिन खरीदने के पीछे एक ही रीजन होता है, तेजी चाहिए भाई, तभी ले रहा हूं मैं। तो वो इस समय यहां से अपेक्षा वहां दिख रही है उन्हें, इसलिए भारत के बाजार में पैसा नहीं आ रहा है और इसीलिए भारत का बाजार चल नहीं पा रहा है। जिस दिन भारत के बाजार में पैसा आने लगा, हम उनसे अच्छे हो जाएं या उनके वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाएं या फिर वहां पे कुछ डी ग्रोथ टाइप, तो फिर आएगा पैसा वापस से, जिसमें समय लग रहा है। या फिर हम इतने ज्यादा चीप हो जाएं कि भैया अब तो ये गड्ढे में ही घुसे हैं, डबलर ट्रिपल हो ही जाएंगे, लगाओ पैसा, तो फिर आएगा पैसा। अब आज फिर से बिकवाली आ गई है। अब हम शॉर्ट टर्म डे टू डे बेसिस की बात करें, कल की बात करें, तो आज वापस से बिकवाली है जो कल प्रेशर बनाने का काम कर सकती है। कैश मार्केट में 819 करोड़ की बिकवाली है FIIs की, और आज तो DIIs ने भी बेचा है 418 करोड़ का, दोनों बेचकर चले गए। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 3600 करोड़ की बिकवाली करी, जिसमें 3300 करोड़ की बिकवाली निफ्टी में है। तो आज तो भैया इंडेक्स स्पेसिफिक भी भारी बेचा है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 980 करोड़ की बिकवाली है, तो चौतरफा बिकवाली कहूंगा मैं, नेगेटिव ही है, कुछ अच्छा नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स में अगर मैं यूरोप और US की बात करूं पर्टिकुलरली, तो यूरोप में आपको तेजी दिख रही है। FTSE 1.24% अप, डेक्स 0.58% अप, कैक 0.9% अप, यूरोप 0.58% अप, एम्स्टर्डम 0.37% अप, बेल्जियम 0.8% ऊपर है, तो चौतरफा तेजी है। US मार्केट में जो डाउ है वो 1/4% ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव। नेस्डेक फ्लैट है, S&P 500 फ्लैट है, रसल 2000 0.68% डाउन है। तो ये आपके लिए अमेरिका का बाजार, जहां मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा खास एक्शन चल रहा है। भारत में आते हैं। देखो भारत का निफ्टी लेवल्स पे मुझे लगता है रेंज है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे ले लीजिए आप, ज्यादा से ज्यादा 200 ऊपर ले लीजिए, 200 नीचे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डिस्कस करने योग्य लेवल है नहीं, तो नहीं करूंगा मैं इस समय। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा कच्चे तेल की वजह से।
कच्चा तेल भैया अभी $93.5 बैरल्स पे ट्रेड कर रहा है। 95 चला गया था, 93, 94 पे ट्रेड कर रहा है। देखते हैं कहाँ क्लोजिंग आती है और कहाँ जाता है। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो रेड सी के ऊपर खतरा दिखने लगा है और रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है। बहुत सारे नंबर्स आए हैं, उस पर रिएक्शन आएगा। तानला प्लेटफॉर्म जस्ट अभी नंबर्स आए हैं। मुनाफा 118 करोड़ से 142 करोड़ है। 1040 करोड़ से 1226 करोड़ रेवेन्यू। मार्जिन्स 15.75% से 16.4%। एबिटा 160 से 200 करोड़। भाई बढ़िया लग रहे हैं तानला प्लेटफॉर्म के नंबर्स। वारे रिन्यूएबल्स के नंबर्स आते हुए दिखे, यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आते हुए दिखे, एनटीपीसी ग्रीन, सीआई इंडिया, यूटीआई एएमसी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कल अपने स्टॉक रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।